हम लोग कुंड मलिर से होके वापस गुजार की तरफ निकले। रास्ते में फिर हंगलाज माथा वहाँ जाएंगे, उसका विज़िट करेंगे, उसकी तारीख पूछेंगे, तो फिर आगे हमारा सफ़र मज़ीद गुजार की तरफ जारी रहेगा। अंगलाज माथा जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे इसकी सड़क जाएगी जी। मेरे ख्याल में अंदर से 15 किलोमीटर है। खुदाबख्श साहब जी। आप पहली मरतबा मेरे ख्याल में जा रहे हो? हाँ, ये इस एरिया में मैं पहले कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ। अभी देखते हैं उनका जो गुरु है उनसे बात करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक। तो ये है हिंगोल पार्क, हाँ, इसके अंदर है। हिंगलाज ये मंदिर नेशनल पार्क है, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, तो यहाँ से शुरू होता है, इसकी सड़क जाती है लेफ्ट साइड पे जब कुंडमली से आते हैं। वहाँ जब कराची की तरफ से आते हैं तो राइट साइड पे हंगलाज माता के लिए सड़क जाती है। ठीक ठीक। ये इनका साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं पहली बार तकरीबन इस एरिया में आ रहा हूँ। मैंने सुना है कि तकरीबन पूरी दुनिया में हिंदुओं का तीसरा बड़ा त्यौहार है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार है। मजीद खुदाबख्श साहब ये देख रहे हैं अंगुल दरिया है। जी हाँ, ये अंगुल दरिया है। तकरीबन पेच खम खाता हुआ तकरीबन समंदर में जाके ये गिरता हमारे है। गिदर से आता है। ये तकरीबन सूराब दश्त गोरा से ये शुरू होता है। नाल से होके फिर जाऊ से फिर जाऊ से ये पहाड़ों के अंदर से होता हुआ यहाँ पे हाँ तकरीबन ये ज़िला लसबेला में दाखिल होता है। फिर ज़िला लसबेला में दाखिल होने के बाद फिर जाए कुंड मलिर के करीब से समंदर में गिरता है। समंदर में उसको फिर उस जहाँ मिलता है उसको एस्चुअरी कहते हैं। एस्चुअरी, हाँ, एस्चुअरी। हाँ, अच्छा, ये पहाड़ अजीब किस्म के मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, ये सार तकरीबन पूरा दुनिया में ये मिट्टी के आतिशफशा यही है। पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में ज़्यादातर पहाड़ों में जो है पत्थर के आतिशफशा हैं। यहाँ ये पहाड़ भी जो है मिट्टी के आतिशफशा हैं। अच्छा। हाँ, ये तकरीबन उस साइड पे ये और माड़ा पसनी उस साइड पे तकरीबन ये मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। ये प्रिंसेस साहब वो भी इन्हीं पहाड़ों में आता है ना? हाँ, वो भी इसी पहाड़ों में आता है। ये तकरीबन कुंड मलिर से जरा आगे है। अच्छा अच्छा। यहाँ सुना है कि वाइल्ड लाइफ बहुत जबरदस्त है। हाँ, ये तकरीबन हिंगोल नेशनल पार्क है। ये तकरीबन मशहूर पार्क है ये। अच्छा। पाकिस्तान का तकरीबन बड़े पार्कों में ये शुमार होता है। बड़े बड़े नेशनल पार्कों में हाँ, नेशनल पार्क में एक पार्क है, एक ये है इसमें ज़ियारत में। हाँ, ज़ियारत में भी है। कुछ नेशनल पार्क है और सबसे मेरे ख्याल में बड़ा ये है। हाँ, सबसे बड़ा ये है। अभी जाएंगे हंगलाज माथा, उधर जाएंगे, उधर अजीब नज़ारा होगा। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। मेरा तकरीबन मैं दूसरी मरतबा जा रहा हूँ। मैं तो पहली मरतबा जा रहे हैं। आपके लिए तो अनोखी चीज़ होगी ये। हाँ, मेरे लिए पूरा ये एरिया अनोखा है। ये अब तकरीबन आने वाले बाब सरगवासी अमर, तारीख सरगवासी अमर मुखी शिवराम लासी भाई। वाह भाई, इसने मेरे ख्याल में बनाया है। इसने इसी ने ये रोड बनवाया है। ये शायद इसी ने। हाँ, इसी ने ये रोड बनवाया है। ये रेस्ट हाउस भी बनवाया। चलो आगे भाई, ये पहुंचने वाले हैं। अभी करीब है हम। अब तकरीबन लगता है करीब है। अब मेरे ख्याल में ये 4 दीवारी इन्होंने बनाई है। गेट के अंदर जाएंगे फिर। अच्छा, लियोपर्ड यहाँ पाया जाता है भाई, यहाँ लिखा हुआ है हिंगोल नेशनल पार्क। ये लियोपर्ड खतरनाक है, अटैक भी कर सकता है इंसान के ऊपर। यहाँ पे तकरीबन जंगली लियोपर्ड जहाँ है तो वहाँ हिरन भी होंगे, मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ होगी क्योंकि हाँ, यहाँ है तकरीबन परिंदे भी है। ये तकरीबन हरन वगैरह है। हाँ, यही तकरीबन। ये भी गेट है। चलो भाई चलो, ये होटल है। अब दूसरा गेट। अब गेट के अंदर दाखिल हो गए। इनके रेस्ट हाउसेस भी है। वो जो इनका मेला होता है सालाना, अकोमोडेशन के लिए यहाँ बहुत सहूलियात हैं। आप देखें, लगता है कि अब किसी शहर में दाखिल हो गए हम लोग पहाड़ों के अंदर। चलो चलो। किसको क्या अंदाज़ है कि हम लोग किसी पहाड़ के अंदर आ गए। ये पूरा बाजार।
भाई साफ सुथराई के लिए डब्बा में बात खानू कूड़ादान, कूड़ा रखने के लिए। अच्छा, ये मोमानी माता कौन है? ये हाँ, कबूतर भी होते हैं इधर बहुत जंगली। देखो भाई, मोमानी माता जाने का रास्ता। हाँ, इधर होटल है, चाय वगैरह पीने के लिए नहीं? होटल खुद आप लोग पीते हैं? कहाँ से आप? हम तो जहाँ रहते हैं मीरपुर खास से। मीरपुर खास से? ठीक, चलो। बंद कर दो। अरे से ठीक ठाक मजे में। इनके बारे में मालूमात चाहिए। मालूमात तो महाराज देगा, सामने बैठा हो। महाराज से बात करेंगे इधर क्या? महाराज आएगा इधर। महाराज इधर नहीं आएगा, आप उधर जाएंगे। अभी फर्स्ट करें हम लोग के साथ। हाँ, उधर से पूछ लेना, ये देख ले। ठीक है, अभी देखते हैं। ये कौन है? ये गायत्री माता है। गायत्री माता। हाँ अच्छा, और ये शेर इसके साथ लगी हुई है। हाँ, ये शेरों वाली के वो सामने बैठी है, शेरों वाली उधर देखो। हाँ, ये हाँ, वो शेर पर बैठी है इसलिए शेरों वाली। ये गायत्री माता है। हाँ, असल एक ही है, हाँ, उसके रूप अलग अलग है। रूप अलग है। अच्छा, ये अलग रूप है। ये भी शेरों वाली है, शेर पर बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, और ये गायत्री माता, ये हाँ, हाँ, ये शेरों वाली है। अच्छा, ये शेरों वाली, सही। शेर पर बैठी है। और ये बगलामुखी माता है। हाँ, बगलामुखी, इसका नाम है बगलामुखी। बगला मुखी। अच्छा अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जालिमों को मारने वाली है। अच्छा, जालिमों को। और इनका रोल बता सकती हो? बता सकते ये हैं? शेरों वाली शेर पर बैठी हुई है। हाँ, इसका फिर क्या रोल है? इसका रोल है, ये असल इसका नाम है सती भवानी। सती भवानी। सती हाँ, भवानी। ठीक तो भगवान उसको भेजता है धरती पे, जिस जालिम को मारती है उसी हिसाब से इसका नाम पड़ता है। ठीक 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 ठीक। और ये हुई है? ये भी वही है, महा वो दुर्गा है। हाँ, दुर्गा माता। हाँ, दुर्गा माता। एक मिनट, ये दुर्गा माता, इसका क्या रोल है? इसके ये असल माता मेन यही है, तो शक्ति कहते हैं। शक्ति। हम्म। हाँ, सारी शक्ति इसी के पास है। शक्ति का क्या मतलब हिंदू? शक्ति का मतलब है, जिस तरह समझो कि माता के जिस्म से दूसरा रूप बाहर आना, हाँ हाँ, इस तरह इसके पास शक्तियाँ हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और ये चट्टान है? हाँ, ये पहाड़ है कुदरती, ये देखो। पहाड़ है कुदरती? हाँ, बगैर कलम सपोर्ट के खड़ा हुआ है, किधर है कोई कलम सपोर्ट? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये काली चट्टान है, क्यों? काली चट्टान है इसलिए वहाँ पे चूल्हा जलता है सामने, इस वजह से है? इसी वजह से ये काली चट्टान। ठीक, चलो आओ ना। बस ये तो इतना महाराज के साथ बात करेंगे। हाँ, महाराज के साथ बात। आगे बैठेंगे, बात करेंगे। हाँ, बैठे बैठे कोई बात नहीं, बात करें, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ही मंदिर है, ऊपर से होके आ जाओ, फिर आराम से आ जाओ, आराम से। Nursakies nadangdan, hindi na niyo sa akin. चलेंगे ठीक। अच्छा, ये शिव है, इसका क्या रोल है? ये महादेव है, शिव। महादेव शिव। बड़े में बड़ा यही है। हाँ? बड़े में बड़ा भगवान यही है, शिव। अच्छा, हिंदुइज्म में सबसे बड़ा भगवान सबसे है बड़ा यही है, शिव। शिव। ये खातून है? नहीं, ये मर्द है। अच्छा, मर्द है शिव। इसकी घर वाली है सती भवानी। तो इसके बारे में आप लोग का क्या तस्वीर है, ख्याल है? ये बड़े में बड़ा भगवान है, सतीता है, जैसे ये मूर्ति बनी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो ये रूहानी चीजें होती है, यहाँ आके काम करती है और फिर चली जाती है निशानी पे। ठीक ठीक। अच्छा, शिव। ये मेरी नानी माता का मंदिर है। हाँ उगलाज माता कहते हैं। हाँ। Anak ko, kantis daw.
अच्छा, इसके बारे में बताओ। ये वो हिंगलाज माता की मूर्ति है। हाँ। ये इसकी शैली है। ये दोनों मूर्तियाँ 32 लाख साल पुरानी है, कुदरती, किसी ने बनाई नहीं। 32 लाख साल। हाँ। ये बिल्कुल किताब जो तस्वर करते हैं वो ये। अच्छा। बाकी ये गार घड़ी ऊपर देख लो, कोई कलम सपोर्ट नहीं है, बगैर कलम सपोर्ट के कड़ी है, मजे की खुद बात का? है, मिट्टी की है। हाँ। अच्छा, ये कितने लाख साल पुरानी है? ये 32 लाख साल पुराना है। 32 लाख साल। वो क्या है? वो हिंगलाज माता की हिंगलाज मूर्ति माता है। जब शाबदलती पिटाई ने दूध पिलाया 300 साल पहले तो नाम पड़ गया नानी माँ, हाँ। इसलिए इसको नानी मंदिर कहते हैं। मुस्लिम बिरादरी जो भी है नानी माँ के नाम से जानती है। हाँ। हिंदू बिरादरी हमारी अपनी जो भी है इसको कहती है हिंगलाज माता। अच्छा, यानी हिंगोल जालिम बादशाह को मारा तो नाम पड़ गया हिंगलाज माता, इसलिए ठीक। इसको हिंगलाज माता के नाम से जाना गया। हिंगोल बादशाह क्यों मारा था? हिंगोल जालिम था, लोगों पर जुल्म करता था, इसी एरिया में रूप इसी करता था। इसी एरिया में। और ये उसकी क्या है? ये उसकी कमांडर है माता की। हाँ, वो मर्द है? वो भी औरत है। अच्छा, वो भी औरत है? हाँ, ये इसकी शैली है, असल शिव की घर वाली है। शिव जो तो सामने मूर्ति खातून दिखाई होते दी, हुए जालिम बादशाह कैसे मारा था इसे? उसके बाद पावर, विल पावर, विल पावर। हाँ। विल पावर है, सारा शिव ने इसको दिया हुआ है। अच्छा, शक्तियाँ शक्तियाँ असल में तो शिव के हाँ, शिव पावर देता है। शिव पावर देता है। सही पावर। इस तरह समझो कि कोई अल्लाह की इतनी इबादत कर ले, हाँ। ऐसी चीज मांग लेना, मैं इंसान अल्लाह से उसको मरूं, ना ताकत देता है। ना जिनसे मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी शिव चीज का से मरूं। मतलब क्या है आपके उसमें? खुदा है? खुदा है, बड़े में बड़ा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। भगवान कहते हैं भाग बनाने वाले को, यानी मुराद पूरी करने वाले को। हाँ हाँ हाँ। और अल्लाह जो जिसको कहते हैं, हम कहते हैं परमात्मा, जिसकी रूह हिंगलाज आत्मा। माता यानी औरत है, मर्द नहीं है? नहीं नहीं, मर्द नहीं ये है। उसकी शैली का क्या नाम है? इसके नाम है योगनी, योग माया। योगनी। हाँ हाँ हाँ। माता ने विल पावर इसको भी दिया हुआ है, ये लोगों के मन को घुमाती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है योग ये माया। मन को घुमाती है। हाँ, हाँ, इसलिए इसको कहते हैं योग माया। योग माया है। ठीक है ठीक है। शादी बिटाई भी यहाँ आए हैं। हाँ, शब्द नदी शादी बिटाई तो इतने 300 साल पहले आए हैं। 300 साल पहले। फिर ये तो आप कह रहे हैं कि ये लाखों साल 32 पुराना। लाख साल पुराना है भाई मेरे। इसका तारीख कैसे बना? बिल्कुल है। धरती की उम्र 1 अरब 95 करोड़ 5,01,18 साल है। किताब बताते हैं ये पानी में थी दुनिया। जब पानी खत्म हुआ उसके बाद 4 सदियां बनी, जिसको हम 4 युग बोलते हैं। पहले सदी की उम्र थी 17,28,000 साल। उसके बाद दूसरी सदी आई, दूसरा युग, उसकी उम्र थी 12,96,000 साल। इसके बाद तीसरी सदी आई, जिसको हम कहते हैं तीसरा युग, उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। अभी चल रहा है कलयुग, चौथी सदी। भाई भाई का नहीं होगा, पैसे के लिए लड़ेंगे मरेंगे, पैसा ही बड़ी चीज होगा, तो इसकी उम्र 4,32,000 साल। अगर टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं तो 43,20,000 साल पे जाके ये जगह खड़ी होती है। 4 लाख साल इस युग के निकालो, पीछे बचे 32,93,118 साल, यानी इतना पुराना और कदीमी है। जो किताब बताते हैं वो कैलकुलेशन। सही। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आपने कहा कौन है? ये शेरों वाली असल माता का रूप ऐसा ही। असल माता का रूप ये? हाँ जब उसको गुस्सा अंगराज आता माता है का। तो जिस्म से काला रूप बाहर आता है मैदान में, हाँ। तो उसको बोलते काली माता, मौत की देवी, मारने वाली। जब ये शेर पर बैठी तो ऋषि मुनियों ने दर्शन किया था उसका, तो नाम रखा शेरों वाली, यानी शेर पे सवारी करने वाली। चलो किताब से आप लोग इसका मिलता है? किताब से आप लोगों के पास है? महाराज के पास। हाँ। और फिर इससे आपसे मालूमात ले लेंगे थोड़ा। ठीक है। सब खैरियत से। आप आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हो गई। भाई आपका आना इधर हमारे लिए सौभाग्य, और हमारा मंदिर के आपका मंदिर में हम स्वागत करते हैं। बहुत कबूल मेहरबानी, करें। बहुत मेहरबानी। हमारी रहें। काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी, हमारे साथी थे वहाँ हिंदू है, वो कहते हैं कि भाई वहाँ चक्कर लगाना। हमने इसके बारे में कुछ यूट्यूब पे देखा था, किताबें कुछ पढ़ी थी, लेकिन हमने कहा फिजिकली जाएंगे ना, चीज़ों को देखेंगे, फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके सही, बारे में, सही। इसकी तारीख के बारे में। और सही, सुना था सही। कि हिंगलाज माता इसका नाम है ना, हाँ, हिंगलाज तो इसके माता। बारे में कुछ हमें बताए बेसिकली, ताकि हम लोग समझ जाए कि एक्चुअल ये क्या है, बात- इसकी असल तारीख क्या है। बात ये है ना जी। कि भाई इनकी 2
बातें हैं। जी, दो बात। एक होती है सभ्यता, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री, सभ्यता। हाँ ये कैसे, हाँ, कितना साल हुआ, क्या हुआ, ये। ठीक है। दूसरी होती है कहानी। कहानी, हाँ, कहानी आप मनगढ़ंत क्या- भी होती है। हाँ, कहानी मंदिर की नहीं होती। मंदिर किस तरीके से बन गया, हाँ। ये हुई कहानी। अच्छा। लेकिन ये कैसा है, ये है इसको हम History। हिंदी में बोलते हैं सभ्यता, हिस्ट्री। सभ्यता, हिस्ट्री, सही है। आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी हम लोग पूछते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस बनी हुई है और यहाँ कौन रहा है, और ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ, इनके बारे में हमें एक हमारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि असल में है क्या ये। अच्छा, ठीक है, चलो भाई। ये जो हमारा मंदिर है ना, इसका नाम है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता जी। हिंग माना हिंगोल, हिंगोल दरिया होता है। हिंगोल दरिया भी है। ये जो आपका अभी बलूचिस्तान है ना, ये पूरा हिंगोल देश था। अच्छा। बड़े में बड़ा देश था दुनिया का। उसका नाम था हिंगोल, वाह। और बादशाह का नाम भी था हिंगोल। तो हिंगोल के नाम पर ये दरिया आया है, अच्छा, इसलिए हिंगोल दरिया उसको कहते हैं, रिवर कहते हैं। सही सही सही। समझ गए? वैसे नाम इसका जो है, इधर का नाम जो है हिंगोल देश है, पंजाब देश है, मध्य प्रदेश, हिमाचल देश हैं। सही। इस तरह ये बड़े में बड़ा इस एरिया का ये हिंगोल देश था। सही। ये हमारा ये मंदिर जो है वो है तकरीबन 32 लाख साल पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा मंदिर न आपको इंडिया में मिलेगा, न दुनिया की किसी तख्ते पे मिलेगा। क्योंकि इसकी वजह इंडिया क्या है? वजह ये है कि ये शुरुआत के दौर से है। अच्छा। ये जब धरती की उम्र 2 अरब साल हो गई थी, तो भगवान ने एक सम्मेलन बुलाया देवताओं का, हमारे देवताओं का। सही, मीटिंग बुलाई यानी। मीटिंग बुलाई। तो उसने कहा कि देखो ये धरती जो है ना, उसको हम मृत्यु लोक कहते हैं हिंदी में, यानी जो पैदा होता है, जन्म लेता है, वो मरता है। सही। जो बनता है वो बिगड़ता है, फना होता है। इस धरती को भी फना होना है। सही। इसलिए इसकी 4 हिस्सों में उम्र मुकर्रर करते हैं। जिस तरह इंसान की उम्र है बचपन, शादी, जवानी, शादी, बुढ़ापा, मौत, ये बिल्कुल 4। बिल्कुल 4। तो फिर पहला जो दौर था उसका नाम रखा गया सतयुग। हाँ, सतयुग। उसकी उम्र थी 17,28,000 साल। ठीक। आदमी का कद 21 फुट था। अच्छा। वो दौर गुजर गया। फिर आया दूसरा दौर, उसका नाम था त्रेपता युग। अच्छा, त्रेपता युग, 53 साल। उसकी उम्र थी 12,96,000 साल। वो दौर भी गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर, उसका नाम था द्वारपा युग। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। सही। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया ये आखिरी ये दौर, चौथा साल। कलयुग। कलयुग ये जो जिस दौर में हम चल रहे हैं। हाँ। तो इसकी उम्र है 4,32,000 साल। इसकी उम्र कम है, बहुत कम है। सही। लेकिन इसकी अभी इसको गुजरे जो हैं, हाँ। 5,118 साल गुजरे हैं। अच्छा। वो मिलाते हैं, 5,118 साल मिलाते हैं तो होते हैं 32,93,118 साल। सही। इधर जो हिंगोल बादशाह था, हाँ। वो इतना जालिम था, जिससे आप समझो नमरूद, फिरौन, यजीद, बिल्कुल। रावण। उनको पहले हमेशा ये देखा गया है, दुनिया के अंदर ये तारीख भी बता रही है कि अच्छे को बुरा बनाने वाला नीचा तबका होता है। सही। पहले उनके वजीरों ने शराब पिलाई उसको। मशहूर खबर। शराब के बाद जो है कबाब खिलाई। कबाब के बाद अभी राजाई जवानी, तो शबाब भी चाहिए। सही। फिर उन लोगों ने क्या किया कि अपनी शिकार गाहें बनाई। जिस तरह आप समझो समंदर के किनारे, नदियों के किनारे, सब्ज बादियाँ जिस तरह कोयटा की तरफ हैं, बिल्कुल, वहाँ शिकार गाहें बनाए। सही। शिकार करके रात को उस बागीचे में रहते थे जहाँ इनका बैठक होती थी। ठीक। फिर इनके बंदे क्या करते थे, गांव के अंदर चले जाते थे, कोई हसीन लड़की देखते, औरत देखते, उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर बादशाह के पास लेके आते, उसको ज़बरदस्ती उनकी अयाशी के लिए। सही। फिर ये गरीब कौम क्या करती, बात करती तो सिर काट देती। अच्छा। फिर उन लोगों ने भगवान को पुकारा कि चलो आप हमें रोजी रोटी न दो, हम दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा, अमन दे दो, अमन। हमारी इज्जत तो बचाओ, लाज तो बचाओ। वाह। फिर भगवान ने सुन ली। फिर उसने बड़ी माता जो है सती भवानी माता, उसको बुलाया, कहता है कि तुम आप जाएं हिंगोल देश में जाओ और हिंगोल को मृत्यु दंड दो, क्योंकि उसने बहुत जुल्म किया है प्रजा पर।
उनकी इज़्ज़तें लूटी हैं, पैसे लूटे हैं, ये बहुत ज़ालिम है, उसको सज़ा दो। फिर उसने सोचा, आई इधर प्रगट हुई। फिर उसने कहा कि अगर मैं लड़ाई करती हूँ तो गरीब लोग मर जाएंगे, तीर चलेंगे, लाजमी मरेंगे, तो क्यों न मैं ऐसे ज़ालिम को ही मारूं जो जुल्म कर रहा है। सही। फिर उसने एक अपना जो रूप जो था 8 हाथ वाला देवी माता का, वो तब्दील किया, 16 साल हूर बनी 2 हाथ वाली। अच्छा। वो आई कुदरत अल्लाह की ये थी कि ये जो अगोर नदी है, हंगोल नदी है, इसके इस साइड पर एक बाग था जहाँ पर बादशाह था, सही। शिकार करके रात को वहाँ पर था। सुबह हुई, माता वहाँ बाग में प्रकट हुई। बाग में जो गुलाब के फूल थे वो तोड़ने लगी। बादशाह घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक इस पर नज़र पड़ गई। इतना सुंदर बदन, इतना सुंदर शरीर और इतनी खूबसूरत अदाएं और इतना खूबसूरत चेहरा तो उसने कभी देखा नहीं था। उसने सोचा कि ये है कौन, कोई परी है या देव परी है या अप्सरा है, कौन है। ये आगे बढ़ा, माता ने भी यूँ मुस्कुरा के इसको बाहर निकालने के लिए किया, ऐसा मुस्कुरा के। वो इतना पागल हो गया कि ये समझ में नहीं आई कि मैं भी बादशाह हूँ। अच्छा। वो औरत के पीछे आ गया। ठीक। वो आगे, वो पीछे आते आते, ये काली का मंदिर है ना, आपने देखा, काली का मंदिर में मूर्ति जो है वो ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। फिर माता से जहाँ मूर्ति रखी हुई वहाँ खड़ी हुई, खड़ी होकर उसने अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, काली माता का। बादशाह देव से जुगटुम से दरख्तों से बाहर सामने आया, देखा इतनी खतरनाक सूरत, डर के मारे आंखें बंद हो गई, बदन में कुपकुपी छा गई, हाथ पांव कांपने लगे। धीरे धीरे इसको सामत आई, फिर आंखें खोल के देखा तो वही हूर खड़ी है। सोचा आंखों का धोखा है, जादूगरी है, क्या है। फिर ये आगे बढ़ा, माता उधर से फिर बाहर निकली, इधर आई। आपने ऊपर जाके देखा था थैले के ऊपर जो शीशे के अंदर 2 मूर्तियाँ बंद हैं। ये दोनों मूर्ति माता ने अपनी दृष्टि से, आँखों से बनाई हैं। ये नहीं ऐसे दृष्टि जमा कर उसने बनाई। ये दोनों पत्थर हैं, सही, कुदरती पत्थर हैं ज़मीन के जी। उसके ऊपर ये बनाई। फिर क्या दूसरा काम किया कि फिर दूसरी सूरत तब्दील की, एक दिए की लाट का, अच्छा, जोत का। वो जोत बनकर धीरे धीरे मूर्ति में समा गई। बादशाह आया, देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है, गया आगे ढूंढने के लिए, नहीं मिली। सोचा कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी हैं, हो सकता है किसी गार में छुप गई हो। वो वापस आया, जैसे मूर्ति के सामने आया तो पहले उनके आंखों में से वो जोत निकली। जोत का क्या मतलब है? लाट, हाँ। दिए की लाट नहीं दिए होती, सही उसको है। जोत बोलते हैं। जी हाँ। वो निकली, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और एक आग का शोला हो गया। सही। जब शोला ख़त्म हुआ तो 8 हाथ वाली शेरों वाली प्रकट हुई, लाल आंखें, गर्जदार आवाज़, तलवारों की झंकार। बादशाह ने यूँ घूम के देखा कि जिसके पीछे में आया था वो तो ये है, ये छोड़ेगी तो नहीं मुझे, अच्छा, मृत्यु दंड देगी। फिर उसने माफ़ी मांगी तो उसने कहा, देखो बादशाह, दुनिया में 3 गुनाह ऐसा होता है जिसका कोई माफ़ीनामा ही नहीं होता है, भगवान भी नहीं देता। पहला गुनाह, तुमने इज़्ज़तदार औरतों की इज़्ज़त लूटी, ये की तुमने ब्रह्म हत्या, जिसका माफ़ीनामा नहीं है। दूसरा, तुमने कुंवारी कन्याओं की यानी और लड़कियों की इज़्ज़त लूटी, ये तुम्हारा दूसरा गुनाह। तीसरा, ये अवाम जो थी, रिश्ते में तेरी, मज़हब में तेरी औलाद थी, तू उनका बाप था, तू कैसा बाप है, अपनी बच्चियों से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर बोलता है माफ़ करो, माफ़ नहीं होगा, देवताओं की तरफ से मृत्यु दंड है, सजाए मौत है, सजाए मौत मिलेगी। ज़िंदगी नहीं मांगो, क्या मांगना चाहता है? तो फिर उसने कहा, माता मैंने ज़िंदगी भर गुनाह ही गुनाह किए, कोई अच्छा काम नहीं किया है, आप कृपा करके हमको एक वरदान दो, यानी दुआ दो। ये इलाका जो है हंगोल का, जिस तरह वहाँ तक जो है, इसको आप इस इलाके को एक वरदान दो, महान उत्तम यात्रा का। अच्छा, महान उत्तम यात्रा का मतलब ये होता है, इधर जो भी आए अपने विधि के साथ, अहकामातों के साथ पूजा करे, अहकामात दे, तो उसके हर पाप, हर गुनाह बख्श हो जाए और वो निर्मल हो जाए, फिर कभी उसका जन्म ना हो। माता ने कहा ये है। दूसरा, माता वापस समा जाओ उसके अंदर जोत बनकर, हम आपके हिंदू सनातन धर्म वाले जितने भी हैं, पंथ हैं, ये फिरके हैं, आपकी पूजा करेंगे। तीसरा, माता इधर किसी भी मज़हब का है, किसी फिरके का है, किसी पंथ का है,
अगर वो अपने मन से, ईमान से, विश्वास से कोई दुआ मांगता है, मुराद मांगता है, तो माता उसका मज़हब नहीं देखना, पंथ नहीं, उसकी मन की मुराद पूरी करना। बस माता मुंहिंजी आखिरी है, यह ख्वाहिश है। उत्तम महान उत्तम यात्रा का मतलब ये है, जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, हज करते हैं, अपने गुनाह मिटाते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इस तरह ये हमें भी हुक्म है महान उत्तम यात्रा करने का। अच्छा, सारे हिंदुओं को, सारे हिंदुओं के, पूरी दुनिया के हिंदुओं को। जिस तरह हज हम पर एक दफ़ा फ़र्ज है मुसलमानों पर, हाँ, हमारा तो आप लोगों को हिंदुओं पर कितनी दफ़ा आना चाहिए इधर? जितना चाहिए उतना, फिर भी आप जा सकते हो हज करने, हज सही, करने बिल्कुल जा के लिए। सकते, पर एक फर्ज दफा। जरूर है, फ़र्ज एक दफ़ा है, एक दफ़ा है, तो ही एक हर दफ़ा हिंदू है। के लिए फ़र्ज है इधर आना। हाँ, हर के लिए है ना। अच्छा, पाकिस्तान से हिंदू तो आ जाते हैं, सुना है कि बाहर से भी आ जाते हैं। देखो, वो गवर्नमेंट का मामला है। हाँ। गवर्नमेंट के तुमको वीज़ा बिल्कुल, देती है, बिल्कुल। नहीं देती तो दूसरे नहीं ममालिक है। से भी आ जाते हैं। हाँ, दूसरे ममालिक के भी आते हैं, अभी भी आए थे। तो का बात ये है कि इधर आते हैं यात्रा करने के लिए, 4 दिन यात्रा हमारी होती है, हाँ। अहकामात होते हैं, फिर वो यात्रा जिस तरह अच्छा, किस खत्म महीने हो में जाए- होता है ये? ये होता है अप्रैल के हाँ, महीने में होता है। सही। लेकिन अप्रैल में जो चांद आता है, जी। जिस तरह आप समझो कि हज का चांद होता है ना, हज ठीक की है। अंग्रेजी तारीख नहीं होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह हज का चांद का जो पूनम आती है, जिसको सुहानी रात बोलते हैं, पूनम, हाँ, समझे, चांदनी रात, उस दिन से शुरू होता है, 4 दिन चलता है। 4 दिन चलता है। हाँ, 4 दिन के बाद अहकामात ख़त्म हो जाते हैं, हर सही। कोई अपने अपने घर जाए। इस अच्छा। तरीके से ये हमारा हज का, जिस तरह आप लोग हज करने जाते हैं, उस तरह हमारी महान उत्तम यात्रा सही, होती है सही। हिंदू बरादरी की। अच्छा, ये जो हिंदू त्यौहार मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसका दर्जा किस में आता है? किसने, ये नहीं है, हाँ। अल्लाह के पास सब एक जैसे हैं, कोई दर्जा नहीं है, ये हमने बनाए। मैंने कहा मतलब बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं, व्यवहार लोग आ जाते- अलग होते हैं। ये सुना है कि ये तीसरा बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। नहीं, ये पहला त्यौहार है। जिस तरह आप समझो हज आपका अलग है, और ये क्या रमज़ान की नहीं, ईद- लोगों के शिरकत के हवाले से मैं कह एक रहा हूँ। मिनट, रमज़ान की ईद अलग है, हाँ। हज वाली ईद अलग है, और आपका हज करना अलग है बिल्कुल, बिल्कुल सही है या नहीं? वो तो हाँ। अपने घर में मनाई जाती है, अपने बच्चों के साथ मनाई जाती है, क्योंकि खुशी होती है ना, सही। खुशी में सब पूरा परिवार साथ में रहे। आप भी ये चाहेंगे कि मैं इधर से जाऊं, घर जाऊं, बच्चों के साथ ईद मनाऊं, हर एक की खुशी। हमारा पास भी ये है, जिस तरह नवरात्रे होते हैं 2, और दिवाली होती है, होली होती है, इस तरीके से हमें खुशी होती है, समझ गए ना? अच्छा, हमारा जो होता है ना, हज के लिए जाते हैं, उसको हाजी कहते हैं। यहाँ जो यात्री आ जाते हैं, फिर उसको क्या इसको दर्जा मिलता यात्री है? बोलते हैं, यात्री बोलते हैं। यात्री बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक। उत्तम यात्री बोलते हैं, यानी उत्तम यात्रा करके, हज करके है। जिस तरह हाजी बोलते हो ना, इस तरह उत्तम यात्री बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर दूसरे ममालिक से आ गए इधर कभी विजिट के लिए? नहीं, एक मरतबा कोई आया था, वो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, हाँ? वजीर खारजा वो कब था। आए थे? वो आया था, यूसुफ साहब था, जाम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जी हाँ। यूसुफ जाम था ना, हाँ, वो वजीर आज़म या वजीर, ये हमारे अपना जाम यूसुफ? हाँ, ये जाम यूसुफ वज़ीर आला थे। वजीर आला था बलूचिस्तान का। उसने उसको दावत दी, वो सरकारी तरह नहीं आया था, अच्छा, अच्छा। वो तो यात्री के लिए। समझौता करने आया था। हम्म, फिर वो लेके आया अपने बलबूते पर, सही, पूरी सही। फौज भी उसकी थी, ठीक, यूसुफ ठीक, जाम ठीक, साहब ठीक, की, ठीक। वो आया था। बाकी कोई ऐसा वजीर नहीं आया। चले, ठीक है। ये ज़्यादातर थरपाकर मिट्टी। हाँ, ये यहाँ से लोग आ जाते हैं। दरपाकर, मिट्टी, आपका ये जो है क्या नाम है, बलूचिस्तान, क्या पूरी हिंदू बरादरी जो है टोटल वो आती है। आज़ाद कश्मीर की हिंदू बरादरी आती है, और वो जो पुख्तगुनिस्तान है पठानों जी की, हाँ, जी हाँ, वो भी आ जाते वहाँ हैं। से भी वो आती है। तो ये पूरी बरादरी यहाँ होती है, तकरीबन 4-5 लाख आदमी होते हैं। यहाँ पे जब आप लोगों का जो है नात्र शुरू हो जाता है, तो उस वक्त ये खाना पकाने का लंगर, ये सब हमारे लंगर अलग होते हैं। 4 जगह लंगर होते हैं हमारे। एक आप आएंगे ना, बड़ा दरवाज़ा आएगा, इस तरह पंप हाउस लिखा हुआ रहेगा। एक इधर बड़ा नगर होता है, एक नगर ऊपर होता है, पहाड़ों के ऊपर आदमी जाते हैं ना अहकामात देने के लिए। एक नगर होता है ये बीच के अंदर, जहाँ आपकी कार खड़ी है, आगे थोड़ा आपने देखा हुआ लंगर है हमारा, तो वहाँ पर होता है। 3 होते हैं, और इसके अंदर हमारी सबीलें लगती हैं मुफ्त की, ठंडा पानी, ठंडा शरबत आपको पिलाते हैं। इधर लगती है, थोड़ा आगे लगती है, फिर आगे गेट के पास, फिर अच्छा। बीच में, फिर गणेश तक जाती है, फिर ऊपर हैं 2, ये महाराज सब भाई? लगती हैं, मुफ्त में पानी देते अच्छा हैं। महाराज भाई, हमारा जो हज होता है ना, उसमें मुख्तलिफ रसूमात होते हैं, उनको अदा करके फिर
हाजी कहलाता है, हज मुकम्मल होता है। आप लोग इधर कितने रसूमात होते ये हैं? हमारे अहकामात अलग अलग हैं ना। वो कितने मतलब जरूरी जो फर्ज है, लाजमी है? देखिए मैं आपको, हमारे सिर्फ ज़रूरी फ़र्ज अदा किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह पूजा है, पाठ है, हवन यज्ञ है और परिक्रमाएँ हैं, जिस तरह तवाफ़ करते हो, ये हैं, ये ज़रूरी दी जाती हैं अच्छा, जब उसका यात्रा कंप्लीट होती है। ठीक ठीक ठीक। ये जब लंगर आपका चलता है, ये सभी चलता है, इसमें मुस्लिम बरादरी काम नहीं, करता है? कोई भी नहीं। जिस तरह आप समझो कि आपका जब हज होगा ना, अगर मैं आपका दोस्त हूँ, चल के खड़ा हो जाऊँ तो मेरा काम क्या है? मैं आप तो परेशान हो वॉलंटियर जाएंगे भाई, ना। वॉलंटियरली वो ये नहीं होंगे ना, ये नहीं होंगे, समझ गए ना। और मुझे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने गुनाहों को मिटाने के लिए फ़र्ज अदा कर रहे हैं, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। ये गुनाह होता है किसी को रोकने का। काम है ये जो नहीं, वो काम करने वाले उधर होते हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी के लोग हमारे होते हैं। इधर होते हैं, हमारे अपने कमेटी। चले, बहुत खुशी हो गई आपसे मुलाकात अच्छा। होकर, बड़ी मालूमात और- हो गई। हमने बहुत सुना था, आज कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि ना। हर एक का रोल क्या है, और ये और स्टेप बाय रोल- स्टेप आपने हाँ, बता दिया। हाँ, ये है। अब देखो, ये 32 लाख साल पुराना, 32 लाख साल, हाँ। ठीक है, ये कुदरती गारनुमा छित है, आप ये देख भी लो भले। बिल्कुल क्लिफ नुमा है और हैंगिंग है, वो हैंगिंग है। लटक रहा है। ये 200 फुट लंबी है, हाँ। 60 फुट चौड़ी है, हाइट इसकी 30 फुट है। उसको कोई कालम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। सही। कुदरत देखो ये कैसे खड़ी है, पत्थर के ऊपर पत्थर है। मज़े की बात है, कच्चा पत्थर है, हाँ, पक्का पत्थर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो कुदरत क्या दिखाए हमको तमाशा, क्या करिश्मा दिखाए हमको, अब बताओ मुझे। अब ये दिखा रही है ना, आप देख लो अपने आंखों से बाबा, सब देखें इधर आगे। तो ऐसी चीज़ जो है ना, तो आपको दुनिया में कहीं कोने में, इंडिया में भी नहीं मिलेगी, कहीं कोने में नहीं है। ये बलूचिस्तान के अंदर है। बिल्कुल, अच्छा। और ये हमारा बड़े में बड़ा जो मंदिर है, जिस तरह मुकद्दस मंदिर है, ये दुनिया का मंदिर इधर है और इंडिया में नहीं है। मंदिर तो बहुत पड़े हुए हैं, अच्छा, लेकिन ये इस नौइयत का पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ बस यही है एक, बाकी सब मंदिर हैं। हाँ, हाँ, जिस तरह मस्जिदें होती लोगों ने हैं, बनाई है। लोगों ने बनाई हैं, ये कुदरती बना हुआ है। देखो, अच्छा, उधर भी मंदिर बने थे, हाँ। लेकिन क्या था कि ईंटें थी, पत्थर सही। थे, इनने इंसानी हाथ मुलविस था हाँ, उसमें। ठीक है। ये समझो कि आए बरसातें आई, जलजले आए, टूटे फूटे, राजाओं ने महाराजों ने दूसरे नमूने से कर जलजले दिया। तो इधर भी आते होंगे। हाँ, लेकिन इधर नहीं आता है। मजे की बात है, इसके अंदर दाखिल नहीं होता है। हाँ, इधर अच्छा, होगा, ये पत्थर गिरेंगे, वो गिरेंगे, लेकिन नहीं इधर गिरेगा। नहीं होगा। ये तो मैंने तजर्बा करके 3 मरतबा देखा है। अच्छा, कैसे कैसे? मैं इधर बैठा था ना, एक उधर से आया था बलोच, मुझे कहता महाराज जलजला आया। मैंने कहा तुम्हें नजला लगा है, जलजला नहीं है। कहता यार जलजला है। मैंने कहा नहीं, नजला है तुझे। मैं जिद कर रहा था और देखा पत्थर गिर रहे। मैंने कहा आप यार नहीं डर रहे जलजला। अब मैं इधर बैठा हुआ था, आपने समझा कि मैं सेफ जगह में हूँ। वहीं से वो मुझे झटका ही नहीं आया, तो मैं क्यों समझूं? अच्छा, आप बताओ बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपको झटका आएगा तो मालूम होगा ना। मुझे तो ऐसे बैठा हुआ था जिस तरह अभी बैठा हुआ हूँ, और वो उधर से चीख रहा है कि महाराज बाहर निकलो, जलजला। मैंने कहा नहीं, तुमको नजला लगा है, जलजला किधर से आया, आप अंदाजा लगाओ। ठीक ठीक। ये 3 मरतबा आया है बड़ा। एक मरतबा आया था, वो क्या नाम है, ये बेले की तरफ एक आया था, हाँ, बड़ा जलजला आया था। हम्म। हाँ, आरावान मेलबर्न क्या नाम है वो, इधर मशके में भी आया था, मस्के में भी आया था, इधर झटके थे, लेकिन इसमें झटके। एक मरतबा मजे की बात बताऊं, ये उधर जलजला आया तो गाड़ियां चलने लगी ऐसे ऐसे करके उधर। हाँ, मुझे आके बोला साईं इधर जलजला आया। मैंने कहा कब आया है? कहता ये। मैंने कहा इधर तो कोई चीज़ भी नहीं हरकत नहीं की है, तो मैं कैसे मानूँ कि जलजला है? अच्छा, ये रोड कब बना है? ये रोड जाम साहब के दौर में बना है। ये रोड सब जाम साहब के दौर में बना है, अभी भी बन रहा है, क्योंकि ये टूट फूट गया है, नदी ने तोड़ दिया है। और जहाँ से आपने देखा ऐसे हैं रोड टूटे फूटे हैं, तो वहाँ पर पुलें लगा रहे हैं कि नदी नीचे से निकल जाए और कोई उनको तकलीफ ना हो। अच्छा महाराज भाई, ये जो आपने कहा था कि यहाँ हंगलाज की हुकूमत थी, बादशाह वो जालिम था, हाँ। वो किस बलूचिस्तान में किस एरिया तक मुहित था? उसकी ये हुकूमत मुहित थी? पूरी बलूचिस्तान में यही तो था। अच्छा, हाँ, इसका नाम ही हंगोल देश था। बादशाह तो होते हैं ना, एक भी भाई हो जाएगा उसका बेटा बादशाह बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। था तो सही ना, फिर उसको मारा, फिर उसका बेटा बना बादशाह, लेकिन वो जालिम नहीं था, लेकिन ये जालिम था साला। चले ठीक है, आपसे मिलके बड़ी खुशी हो गई, मालूमात हमें मिल गई और हमने मुलाकात की, फिज़िकली चीज़ों को देखा, भाइयों ने में मुख्तलिफ
मूर्तियां दिखाई, हाँ उनके बारे में बता अभी दी। ये देखो तो काफी सामने मालूमात जो होंगी। है ना, हाँ, सामने जो है दुर्गा माता की हाँ है। दुर्गा माता है, क्या बात है? ठीक है, ये सामने दुर्गा की है, वो भी दुर्गा की है। हाँ। लेकिन मुख्तलिफ रूप होते हैं, जिस तरह उसने चेंज किए हैं हाँ। ना, इस तरह मुख्तलिफ रूप चेंज एक बनकर आए। शेर के साथ है, एक मुख्तलिफ और एक जो है चीते के साथ है। चीते के साथ है। हाँ। एक शेर की, शेरा वाली को बोलते हैं शेरा वाली। हाँ। जो चीते के साथ है उसको दुर्गा बोलते हैं। अच्छा, दुर्गा। दुर्गा माता। शक्ल एक है शक्ल एक ही है, काम भी एक है। और काली माता वो फिर वो काली माता इनके आंखों- शरीर से निकली है। आग निकली। नहीं, इधर से निकली है, हाँ अच्छा, पेशानी से। हाँ। पेशानी से निकली है। और ये है दुश्मनों को मारने के लिए। सही। जब भी वो दुश्मन को मारना पड़ता है या कारा इल्म होता है, हाँ। तोड़ना पड़ता है, तो इसका आह्वान किया जाता है। चलो ठीक ठीक, बहुत मेहरबानी। हर एक अपना अपना काम रखा हुआ है। मेरे ख्याल में मालूमात हमें काफी मिल गई। हाँ, मालूमात काफी मिल गई। ये ऊपर भी कोई है ये ऊपर यात्रा? रामचंद्र इधर आया था ना, हाँ जब ये महानुतम यात्रा करने, तो फिर ऊपर से इधर यात्रा तो की उसने, फिर ऊपर गए, झंडे लगे हुए हैं। हाँ। वहाँ पर इसने उधर? पूजा की थी। गार है, छोटी थी। रामचंद्र कौन था? श्री रामचंद्र, सीता और हनुमान, ये नहीं। हाँ, ये हमारा बड़ा सही देवता है, है। वो आए थे। अच्छा, इधर फिर हाँ। फिर ऊपर वो चढ़े थे। इधर ऊपर सेवा की थी, पूजा की थी। हाँ। जिस तरह चिल्ला निकालते हैं 10 दिन हाँ, का, हाँ। चिल्ला निकाला था। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे लिए तो मुकद्दस बन गया। ठीक है, चलो हमें खुशी हो गई, आपने अच्छा। बहुत इज्जत दी हमें। बड़ी आपसे मेहरबानी। मुलाकात हो गई, इतनी मालूमात किताबों में पढ़ते फिर भी हमें हासिल नहीं होता। फिजिकली आपने हमारे सवालात सही के है, मुताबिक जवाब दिए। सही। भाई के जो ख्यालात थे, सवालात थे जहनों में, वो सारे क्लियर हो गए। अच्छा, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कराची वारी गाड़ी में व्यारे छे वो यारे छे जो ता पैसे ना थरे 0 पॉइंट अटेंड करियो ना गाड़ियों मेनू उनमें जी हाँ जी हाँ। ये भैया तो तारो कम करी करे दी ठीक है देखो सुबह निसा का रास्ता। हाँ चल। अभी तीन उच्च अंबर कर